हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोलरोश लॉ को डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं एक बार। टॉपिक इज कोलरोश लॉ। यूज हम लोग इसको मोस्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हैं, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है तो मैं यहां पे लिख देता हूं वैलिड फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका रिलेशन कैसा होता है वो अपन देखने की कोशिश करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। स्टेटमेंट ऐसा बोलता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी आयन गिव्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी of solution, and the contribution is independent of other ions present along with. इसका मतलब हर आयन का एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन होएगा और उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसके साथ में कौन सा आयन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए H+ आयन है। अब H+ आयन का एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होने वाला है, कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ में Cl- आयन्स प्रेजेंट है इन HCl सॉल्यूशन या उसके साथ में एसिटेट आयन प्रेजेंट है इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। H+ का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है। अब अगर हम इस तरीके से आयंस के स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कई बार ये रिलेशन लिख लेते हैं कि लैम्डा एम फॉर अ सब्सटेंस AXBY। बेसिकली मान लीजिए ये अपना सब्सटेंस है, इसका लैम्डा एम हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आयंस के कंट्रीब्यूशन के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज X टाइम्स लैम्डा एम नॉट फॉर AY+ वाला आयन प्लस Y टाइम्स लैम्डा एम नॉट ऑफ BX- वाला आयन। हमने क्या कर दिया? देखिए ये जो वैल्यू है ये मोलर वैल्यू है। मोलर मतलब एक एक मोल के लिए। ये जो वैल्यू है यहां पे जो लिखी हुई है ये भी एक मोल के लिए लिखी हुई है। पर आपको पता है एक मोल ऑफ द सब्सटेंस में X मोल A वाले आयंस आ जाएंगे, इसीलिए देखिए A वाली वैल्यू को X टाइम्स कर दिया गया है। Y मोल्स B वाले आयंस आ जाएंगे, इसलिए B वाली वैल्यू को क्या कर दिया गया है? Y टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, हमें जो चीज सीखनी है यहां पे वो ये सीखना है कि कोलरोश लॉ का एप्लीकेशन क्या रहेगा। लेट अस टॉक अबाउट दैट। तो अब हम बोलते हैं क्या? एप्लीकेशंस। देखिए इसके जो दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रह रहे होते हैं वो एक तो यही रहेगा क्या, जिसके लिए हम कोलरोश लॉ को लेकर आए थे। व्हाट वाज दैट? डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे किया जाएगा? वी विल डिस्कस दैट थ्रू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के थ्रू हम उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है आपको कभी कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा डिटरमाइन करने के लिए बोला जाए। तो ये देखें एक बार, अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कई लोगों को ध्यान होगा, वैसे अल्फा जो होता है बेसिकली दैट इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेशन है वो भी हम कहां से करेंगे? कोलरोश लॉ से ही करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा होता है? वी राइट द रिलेशन एज लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नॉट। ये वो रिलेशन है जिससे हम लोग क्या करेंगे? अल्फा को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है आपको पता भी है। इसके लिए जो रिलेशन है दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे लिख दिया जाता है? होप यू रिमेंबर दैट। K × 1000 ओवर मोलैरिटी के बराबर लिख दिया जाता है। आगे आपको यह भी समझाया गया था कि जो K की वैल्यू है अगर वो डायरेक्टली दी हुई हो कंडक्टिविटी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम K की वैल्यू को भी किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं?
1/r/g के साथ रिलेट कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट का यूज करके k की वैल्यू आ जाएगी, उससे लैम्डा m आ जाएगा। लैम्डा एम नॉट कहां से ऑब्टेन होकर आएगा? तो आई एम सिंपली सेइंग यही जो वैल्यू निकल कर आएगी ये कहां से आएगी? फ्रॉम कोलरॉश लॉ ऑब्टेन होकर आएगी। चलिए देखते हैं इसके ऊपर सवाल कैसा आ सकता है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोलरॉश लॉ का इस्तेमाल करेंगे, उसका एक बार डिस्कशन करके देखते हैं। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन। सीबीएसई 2025 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोल रहे हैं। दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड। आपको पता है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, मतलब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमसे कह रहे हैं पहले उसका लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर दो और फिर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का भी कैलकुलेशन कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, वो एक बार देखने की कोशिश करेंगे। देखिए मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले लैम्डा एम नॉट निकालना है एसिटिक एसिड के लिए। मुझे ये पता है कि इसको इसके आयंस के कंट्रीब्यूशन के सम के रूप में लिखा जा सकता है। तो आई थिंक आई कैन राइट द वैल्यू एज लैम्डा एम नॉट फॉर एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट फॉर H प्लस आयन। अब इनकी वैल्यूज मेरे को कहां से मिलने वाली हैं वो देखते हैं, चलिए एक बार। ठीक है, देखिए एसिटेट आयन तो आपको पता है CH3COONA से आ जाएगा, तो वहीं से लेकर आ जाता हूं मैं। तो मैंने ये लिख दिया लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COONA विच इज गिवन टू मी, प्लस साथ में मेरे को H प्लस आयन की वैल्यू भी चाहिए। H प्लस आयन की वैल्यू मेरे को HCl से मिल जाएगी, तो वहां से हम लिख देते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा एम नॉट फॉर HCl। अब यहां पे देखिए जो अपने को आयंस चाहिए थे उसकी वैल्यू तो मिल गई, लेकिन साथ में दो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही हैं। कौन सी? Na प्लस और Cl माइनस की वैल्यू। उन्हें अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमें जो आयंस से मतलब है उन्हीं की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाएगी। इसीलिए मैं यहां पे क्या कर दे रहा हूं, लैम्डा एम नॉट माइनस कर रहा हूं किसका? NaCl का। और अच्छी बात यह है कि देखिए वो वैल्यू भी आपको यहां पे मेंशन्ड है। अच्छा ऐसा है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जो अपने को वैल्यूज दी हुई हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू विल गेट द वैल्यू। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होकर आ गया है। यू आर डन विद द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है? लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ऑब्टेन होकर आ गई है। अब मैंने कहा था लैम्डा एम नॉट के बाद इन्होंने एक और चीज कैलकुलेट करने को कही है, अल्फा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसे डिफाइन किया था अपन ने? हमने ये बोला था मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसका जो रेशो होगा वो आपको अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। चलिए देखते हैं अपने को मोलर कंडक्टिविटी क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये लोग खुद ही अपने को डायरेक्टली दे रहे हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन एज 48.1। तो हम यहां पे यही वैल्यू रख देंगे, कितनी? 48.1 वाली वैल्यू रख देंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम कौन सी वाली वैल्यू रखेंगे? जो रिजल्ट यहां से आएगा वो इसके डिनोमिनेटर में रख देंगे। यहां से सॉल्व करने के बाद क्या पता चल जाएगा आपको? व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट द वैल्यू फॉर अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच वाज सपोज्ड टू बी कैलकुलेट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर दो सेक्शंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए। एक सेक्शन जो था दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग नर्स्ट इक्वेशन एंड गैल्वेनिक सेल्स। दूसरा जो पोर्शन रहता है दैट इज रिगार्डिंग कंडक्टिविटी सेल। तो हमने कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉश लॉ, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को इस सेक्शन के अंदर डिस्कस कर लिया है। ओके, दैट इज इट फॉर नाउ। जल्दी ही मिलेंगे एक नए सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बाद में आने वाला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, थैंक यू।